नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, एक बात होती है जो मूलभूत होती है, बेसिक होती है। आइंस्टाइन जैसा कोई वैज्ञानिक अगर कहता है कुछ, तो हमें गंभीरता से सुनना और समझना चाहिए। वो अपने विज्ञान के अनुभव से कुछ बातें हमें समझाना चाहता है। एक बार उन्होंने कहीं बोला था, और वो उनका वचन बन गया है कि वही गलती बार बार करना और कोई अलग सा परिणाम निकल कर आएगा, ये सोचते रहना, ये बड़ी भारी गलती होती है। क्योंकि अगर वही गलती करते रहोगे और उस गलती से जो दुष्परिणाम आते हैं वो समझकर उसमें सुधार नहीं करोगे, तो परिणाम तो वही आते रहेंगे और नुकसान तो होता रहेगा। और बिल्कुल वही बात जिंदगी के हर पड़ाव पर, हर क्षेत्र में हमें दिखाई देते हैं, लागू होते हैं। कारण साफ है दोस्तों, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन एक बार दो बार अगर गलती करे और गलत परिणाम आ जाए, बुरे परिणाम आ जाए, तो अगर हम गलती नहीं सुधारेंगे तो दोष हमारा होता है, क्योंकि वो गुनाह होता है। मैं आज, आपको मालूम है कि मैं राजनीति पर बोलता हूं, तो जो वैज्ञानिक आइंस्टाइन बोल रहा है वो हम हमारी जिंदगी में पॉलिटिक्स में देखें तो पिछले 10 साल से लगातार कांग्रेस की हार क्यों हो रही है, इसका एक सीधा साधा कारण है, उसका नेतृत्व राहुल गांधी के पास चला गया है। जो एक फर्स्ट फैमिली जिसको बोलते हैं, देश की सबसे बड़ा परिवार, जिसके पिताजी, दादी या नाना देश के प्रधानमंत्री रहे, 50 साल से जिस परिवार ने हमारे देश पर राज किया है, सत्ता चलाई है, प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका ये वारिस गलत क्यों निकला। अब ये सवाल का जवाब तो जो पॉलिटिकल पंडित है उनको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी को नेता मानने की गलती कांग्रेस बार बार कर रही है, तो उससे अच्छे परिणाम कैसे आ सकते हैं। वो हिंदी में कहते हैं ना, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए। यानी बबूल का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम तो नहीं आ सकते, बबूल के कांटे ही आएंगे। और बिल्कुल वही बात राहुल गांधी की है। एक कहा जाता है कि आप गधे को घोड़ा बनाकर पेश कर सकते हो, उसकी नुमाइश कर सकते हो, दिखा सकते हो कि यही तो घोड़ा है। लेकिन आपको जब मालूम है कि ये गधा है, घोड़ा नहीं है, तो एक तो कम से कम करे कि जिसको शोकेस में रखे, घोड़ा बनाकर लोगों को दिखाए। लेकिन जहां रेस होती है, घोड़ों की रेस होती है, उसमें उस गधे को उतारना गलती होती है। और वही गलती अगर कांग्रेस या लिबरल पॉलिटिक्स बार बार कर रही है, तो उसका तो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। उसमें गधे का दोष नहीं होता, गधा तो गधा होता है। आप कहते हो को इसका घोड़ा, इसको घोड़ा मानो, क्योंकि हम घोड़े की ढंग से इसे शरीयत में रेस में पेश कर रहे, तो गलती आपकी है, उस घोड़े बनाए हुए गधे की गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो गधा है। और यही बात कांग्रेस के लिए बड़ी नुकसानदायक बनती जा रही है। पिछले 10 साल से एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती जा रही है। बड़े बड़े अनुभवी नेता कांग्रेस छोड़कर अलग अलग पार्टियों में चले जा रहे हैं। तो इसका एक ही कारण है, वो है राहुल गांधी। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता कि गलती राहुल गांधी की है। राहुल गांधी जो है वो है, उन्होंने मान लिया है कि मैं राहुल गांधी हूं, और राहुल गांधी हूं तो बिल्कुल सोचूंगा नहीं
अगर पार्टी का नुकसान हो गया है, अपना कुछ नुकसान हो गया है, तो वो नुकसान रोकने के लिए कम से कम गलतियां कैसे करूं या गलतियां क्यों ना करूं, ये तो राहुल गांधी सोचेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को सोचना ही नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी ही बड़े विचारक है, बड़े बुद्धिजीवी है, ऐसा मानकर जो लोग उनको पेश करते हैं उनकी गलती है। हम उदाहरण जयराम रमेश का ले सकते हैं। जयराम रमेश, ये जो बचे कुचे दिमाग चलाने वाले दो चार गिन चुनकर लोग कांग्रेस में बचे हैं, उसमें एक का नाम मैं हमेशा लेता हूं, वो है जयराम रमेश। अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, और ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी गधा है। लेकिन वही अगर राहुल गांधी को घोड़ा बनाकर पेश करेंगे तो नुकसान तो पार्टी का होगा, राहुल गांधी का नुकसान होने का सवाल ही नहीं आता। उनको फायदा और नुकसान समझ में ही नहीं आता। मुझे एक याद आता है, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू दिया था, साक्षात्कार दिया था। उस साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि सल्तनत चली गई, सत्ता चली गई, लेकिन अभी भी ये वारिस नवाब बनकर घूम रहे हैं, नवाब बनकर नवाब जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो जो आज मैं बोल रहा हूं कि गधे को घोड़ा बनाकर रेस में पेश करना, ये मेरी उपमा नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है। राहुल गांधी के आज के सबसे बड़े समर्थक जयराम रमेश का कहना है, शायद 2018 में वगैरह उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था। बिल्कुल वही बात शरद पवार ने भी उसी दरमियान, मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले, इंडिया टुडे को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, वहां कहा था कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में कोई पुराना जमींदार जो खालसा हो गया, दिवालिया हो गया, और सुबह उठकर आंगन में अपने खटिया पर बैठता है और बोलता है वहां उस पहाड़ से लेकर उस नदी तक और वहां से लेकर वहां तक पूरी जमीन हमारी हुआ करती थी। तो शरद पवार ने कहा हुआ करती थी का मतलब आज आपकी नहीं है। हवेली में बैठा है, हवेली के आंगन में बैठकर बात कर रहा है। हवेली तो राजा या नवाब की है, लेकिन वो नवाब की जो मिल्कियत थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो बची नहीं है, वो जमीन बची नहीं है। ना कि वो किसान इनको कुछ लाकर दे रहे हैं। तो आज ये दिवालिया हो गए, और इतने दिवालिया हो गए कि अपनी हवेली की मरम्मत करने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। वो हवेली खंडहर जैसे बन गई है, लेकिन इनके तेवर देखो, इनका एटीट्यूड देखो। तो आज भी नवाब जैसा बर्ताव करते हैं, ये शरद पवार ने भी बोला था और ये जयराम रमेश ने भी बोला था। लेकिन आज अगर खुद शरद पवार या जयराम रमेश राहुल गांधी की नेतृत्व में बीजेपी को या मोदी को हराने की सोचते हैं या तैयारियां करते हैं, तो गलती राहुल गांधी की नहीं होती, गलती शरद पवार और जयराम रमेश जैसे ज्ञानी लोगों की होती है, अनुभवी लोगों की होती है। और उसको गलती भी कहना गलत है, ये तो गुनाह है। गलत बात आप बार 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 लगातार करोगे और नुकसान होता रहेगा, तो उसको गलती नहीं कहते, उसको गुनाह करते हैं, गुनाह कहते हैं। और बिल्कुल वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। क्योंकि जो समस्या है उसी को अगर आप समाधान मानने लगो, गलती यानी समस्या को ही समाधान मानने लगो, तो समाधान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी ही आज की अपोजिशन पार्टी के लिए या अपोजिशन पार्टियों के लिए, विरोधी राजनीति के लिए एक समस्या बन गए। उन्होंने अपोजिशन की यानी विरोधी दल की राजनीति को मजाक बना दिया है। और याद होगा आपको कि मैंने जब राहुल गांधी नेता विपक्ष बने तब उनका स्वागत किया था। मैंने कहा था कि यहाँ पॉजिटिवली देखो, सकारात्मक नजर से
बीजेपी वालों को देखना चाहिए कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए, क्योंकि मुझे गारंटी थी, मुझे विश्वास था कि अगर राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते हैं तो हर दिन ऐसी कोई नौटंकी करेंगे कि जिस कारण से विरोधी राजनीति हास्यास्पद बन जाएगी, मजाक का कारण बन जाएगी। अब देखिए वो क्या बोलते हैं उसको, किसी दो लोगों को मुखौटे लगाकर उनका इंटरव्यू लेकर ड्रामा कर रहे थे संसद की कंपाउंड में राहुल गांधी। किसी को अदानी का मुखौटा लगाया था, किसी को मोदी का मुखौटा लगाया था, और जो कुछ इंटरव्यू कर रहे थे तो जोकर बन गए। और जब विरोधी नेता इस ढंग का बर्ताव करता है तो अपोजिशन की राजनीति, विरोध की राजनीति जो होती है, वो एक मजाक का कारण बन जाते हैं। लोग आपके पास देख रहे हैं, टीवी चैनल पर जो कुछ दिखाई देता है या दिखाया जाता है वो आम जनता देखती है, और आम जनता जो है उसको पार्लियामेंट का जो कंपाउंड होता है और नुक्कड़ होता है उसका फर्क समझते हैं। नुक्कड़ पर कोई बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, लड़के इकट्ठा हो जाते हैं और कोई नौटंकी करते हैं, उसको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। राहुल गांधी ने विरोधी राजनीति को संसद की कंपाउंड में ही एक नुक्कड़ नाटक बना दिया। तो इसका फायदा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, नुकसान होगा जरूर होगा। मतलब साफ है कि आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, खुद को खुश करने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस का पिछले 10 साल से नुकसान कर रहे हैं, और आते आते वो अपने साथ जो मित्र दल आए हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं। हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आ गए उससे साफ हो गया राहुल गांधी, यही तो प्रॉब्लम है अपोजिशन पॉलिटिक्स के लिए। राहुल गांधी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि बाकी सारे विरोधी दल है, वो राहुल गांधी या कांग्रेस को छोड़कर विरोधी राजनीति कैसे करे इसका समाधान ढूंढने में भी नहीं लग रहे हैं। हाँ, कभी कभी ट्राई होता है। अभी अभी ममता दीदी ने आवाज उठाई है, उनकी पार्टी जो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने आवाज उठाई है कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते और विरोधी राजनीति में राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है। इंडिया अलायंस का विरोधी राजनीति का नेता अलग से चुनना पड़ेगा, ये आवाज ममता दीदी ने उठाई है, और ऐसा ऐसा पवार या लालू जैसे नेता उनके साथ खड़े होने लगे हैं। तो कम से कम इनकी दिमाग में एक सोच या एक बात तो आ गई कि भाई राहुल गांधी समाधान तो नहीं है लेकिन समस्या जरूर है, और अगर समस्या का समाधान ढूंढना है तो समस्या को ही समाधान मानना गलत होगा। तो ये गलती अगर इनके समझ में आ रही है तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लोग अगर आपको चुनकर विधानसभा या लोकसभा भेजते हैं, पार्लियामेंट भेजते हैं, तो लोगों की अपेक्षा आपसे ये होती है कि आप सरकार को मनमानी करने ना दे। लेकिन सरकार मनमानी ना करे इसके लिए आप ही अपोजिशन यानी विरोधी दल मनमानी इतनी करेगी कि पार्लियामेंट का काम ही नहीं चलेगा। तो सरकार के लिए मनमानी करना आसान हो जाता है। जब पार्लियामेंट का समय खराब हो जाता है तो जितने दिन काम चलना है उतने दिन काम चलता है, भले काम हो या ना हो। और अगर नहीं होता है तो सरकार अपने तरीके से, पार्लियामेंट नहीं है उस वक्त, अपनी मनमानी कर सकता है। तो सरकार के लिए ब्लैंक चेक देना, जो मनमानी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पार्लियामेंट नहीं चलाने देंगे, और जब पार्लियामेंट ही नहीं चलेगी तो सरकार को जवाब कौन पूछेगा? क्योंकि पार्लियामेंट ही एक ऐसा मंच है जहां
सरकार ने जो जो कुछ काम किए हैं उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट में होती है। जिस ढंग की नौटंकी राहुल गांधी कर रहे हैं, उस कारण से पिछले 10 साल में मानो संसद में, पार्लियामेंट में सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट मिल गई है, छूट मिल गई है। सिर्फ मेजॉरिटी होने से सरकार मनमानी नहीं कर सकती। अगर आप मुद्दे उठाकर, सही सवाल पूछकर सरकार को पेश खड़ा कर सकते हैं सरकार के सामने, तो सरकार को सही जवाब देना पड़ेगा और मनमानी करने से हटना पड़ता है। अगर आप पार्लियामेंट ही बंद करोगे तो सरकार के लिए समस्या नहीं होती, विरोधी राजनीति के लिए समस्या होती है। और 5 साल बाद आप लोगों के सामने जाकर वोट कैसे मांगेंगे कि हमने क्या किया था, हमने पार्लियामेंट बंद किया था, हम पार्लियामेंट में बैठना ही नहीं चाहते, पार्लियामेंट का काम ना चलाने के लिए हमें वोट दो, ये तो आप नहीं बोल सकते। तो सरकार पर वोटर का कितना भी गुस्सा हो, सरकार विरोधी दलों के साथ मतदाता खड़ा नहीं होता और आप फिर हार जाते हो। तीसरी बार अगर मोदी सरकार बना पाए तो उसमें राहुल गांधी का योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने विरोधी दल को एक मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। तो आहिस्ते आहिस्ते अगर ये समझ में आ रहा है ममता दीदी के, शरद पवार के या और लालू प्रसाद यादव वगैरह को, तो अच्छा है, विरोधी राजनीति सुधरेगी। और अगर विरोधी राजनीति सुधरती है तो समस्या पर समाधान मिल सकता है, उपलब्ध हो सकता है। अगर आप ढूंढो तो समाधान जरूर मिलता है, लेकिन आप ढूंढना ही नहीं चाहो और वही गलती दोहराते रहो तो नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। और पिछले 10 साल से मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि समस्या को ही समाधान माना गया है। जब आप समस्या समझकर, बूझकर, समझ बूझकर अगर उसका समाधान ढूंढने जाए तो मोदी जी या बीजेपी मनमानी नहीं कर सकती और विरोधी दल अपनी राजनीति अच्छी तरीके से आगे ले जा सकते हैं। अगर समस्या को समस्या माने और उस पर कोई समाधान उपाय ढूंढने की कोशिश करें। शायद ममता दीदी ने इसके लिए एक कदम आगे उठाया है, लालू प्रसाद और शरद पवार जैसे लोग उनके साथ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।